मैं आकाश जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान फरीदपुर बरेली डीएलएड 2018 का प्रशिक्षु आज आपके सामने हॉकी जो कि हमारा भारत का राष्ट्रीय खेल है उससे संबंधित कुछ जानकारियाँ दूंगा। सबसे पहले हम बात करते हैं हॉकी की। हॉकी यानी भारत का राष्ट्रीय खेल। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इस खेल की शुरुआत कब और कहाँ से हुई? दरअसल इस बात पर विद्वान एकमत नहीं है। माना जाता है कि पहले यह खेल फारस में खेला जाता था और इसके बाद वह यूनान में खेला जाने लगा। वहीं माना जाता है कि हॉकी आज से करीब 700 साल पहले आयरलैंड में हॉर्लिंग नाम से खेला जाता था। लेकिन जब बात आधुनिक हॉकी की करते हैं तो इसके जिक्र की शुरुआत इंग्लैंड से होती है। साल 1840 में सबसे पहले हॉकी क्लब की स्थापना इंग्लैंड में ही की गई थी, जिसके बाद क्रिकेट की तरह ही भारत में हॉकी को भी खेल अंग्रेज लेकर ही आए थे। लेकिन आज हॉकी का खेल राष्ट्रीय खेल बन गया है। चलिए इससे संबंधित कुछ नियमों की जानकारियाँ देते हैं। सबसे पहला है गोल। गोल क्या होता है? जब हॉकी की मदद से कोई खिलाड़ी गेंद को हिट करते हुए उसे गोल पोस्टों के बीच से जाल में पहुंचा दे तो उसे गोल माना जाता है। गोल करने का स्कोर भी गोल दागने वाली टीम को मिलता है। दूसरी बात करते हैं हम फ्री हिट की। फ्री हिट क्या है? मैदान के जिस भाग पर कोई फाउल होता है उसी स्थान से फ्री हिट ली जाती है। लेकिन आक्रामक खिलाड़ी ही फ्री हिट लगाने के बाद तब दूसरी गेंद को हिट नहीं कर सकता है जब तक कोई दूसरा खिलाड़ी गेंद को हिट ना कर ले। वही आपको ये भी बता दें कि जिस पक्ष के खिलाड़ी से गेंद साइड लाइन से बाहर हो गई थी उसके विरोधी पक्ष का कोई खिलाड़ी ही गेंद को हिट कर सकता है। तीसरा है जो कि है पेनल्टी कॉर्नर। ये क्या है? यदि 25 गज के अंदर खिलाड़ी जानबूझकर नियम का उल्लंघन करता है तो विपक्षी दल को पेनल्टी कॉर्नर दिया जाता है, जिसमें कोई खिलाड़ी गोल रेखा के सामने से 7 गज की दूरी से स्टॉप कर सकता है। इसे रोकने की कोशिश केवल गोलकीपर ही कर सकता है। अब हम कुछ हॉकी के महत्वपूर्ण नियमों की जानकारियाँ देंगे जो निम्न है। हॉकी में गेंद को हाथ से रोकना फाउल माना जाता है। गोल रक्षक पैड, निक्कर, दस्ताने व मास्क का प्रयोग कर सकता है। हॉकी स्टिक के बिना गेंद को लुढ़काना, फेंकना, हवा में उछालना इस खेल में वर्जित है। अगर गेंद गोलकीपर के पैड या किसी खिलाड़ी के कपड़े में अटक जाती है तो उस स्थान से गुल्ली कराकर खेल दोबारा शुरू किया जाता है। गुल्ली गोल रेखा से 5 गज अंदर नहीं हो सकती। अब हम हॉकी की कुछ सामान्य लाभों की जानकारी देंगे जो निम्न है। हॉकी चाहे बर्फ़ या फिर मैदान पर खेला जाए वह एक सा ही खेल होता है जिसमें कुल शरीर की कसरत होती है, जिसमें एरोबिक और एनारोबिक दोनों तत्व शामिल होते हैं। इस खेल को तेज़ी से पहचानना प्राकृतिक एरोबिक व्यायाम प्रदान करता है, जबकि शरीर के कुछ प्रमुख मांसपेशियों के समूह पर निर्भरता भी एक एनारोबिक गतिविधि है। नतीजन शरीर में कई शारीरिक स्वास्थ्य लाभ होते हैं, दोनों शारीरिक और मानसिक रूप से, लेकिन लाभ के साथ जोखिम भी हैं। हॉकी कोई अपवाद नहीं है और खेलों का अभ्यास करते समय सुरक्षा हमेशा प्राथमिकता होनी चाहिए ताकि स्वास्थ्य को कभी नकारा ना जा सके। हम सबसे पहले इसमें बात करते हैं कार्डियोवास्कुलर व्यायाम की। ये क्या है? कार्डियोवास्कुलर या एरोबिक व्यायाम तब होता है जब आपकी गतिविधि में आपकी श्वास और दिल की दर बढ़ जाती है, जिसके परिणाम स्वरूप कैलोरी, जल बसा आदि हानि और बेहतर कार्डियोपैथिकारी स्वास्थ्य। इस प्रकार का व्यायाम आपके वजन को स्वस्थ वजन बनाए रखने में मदद करता है और बीमारियों को रोकता है। हॉकी कार्डियोवास्कुलर व्यायाम का ही एक रूप है और आप स्केटिंग या चल रहे हैं गतिविधि से आपके शरीर का लाभ। खेल की शुरुआत प्रकृति की वजह से जहां स्केटिंग या चलने बाकी की अवधि तक टूट जाती है, आपको अधिक से अधिक हृदय लाभ भी प्राप्त हो सकता है। वसूली की क्षणों के साथ जोरदार गतिविधि को बदलने उच्च तीव्रता अंतराल प्रशिक्षण के रूप में जाना जा सकता है और ये आपकी उपापचय को भी बढ़ावा दे सकता है। दूसरा लाभ है बेहतर समरूपता और बैलेंस। हॉकी को खिलाड़ियों की गति, शक्ति और चपलता को विकसित करने की आवश्यकता होती है और खेल खेलने के दौरान शीघ्र प्रतिक्रिया होने चाहिए। आइस हॉकी में खिलाड़ियों को पास करना चाहिए और सभी खिलाड़ियों को प्राप्त करना चाहिए जो बर्फ़ में जल्दी से यात्रा कर रहे हैं। और फील्ड हॉकी खिलाड़ियों को एक गेंद के साथ भी ऐसा करना चाहिए। किसी भी संस्करण में किसी खिलाड़ी को सही ढंग से जवाब देना या बनाने के लिए खिलाड़ी को तुरंत प्रतिक्रिया करनी चाहिए। इन कौशलों का विकास करने में समग्र संतुलन और चपलता हो सकती है और हाथ, नज़र समन्वय भी सकारात्मक रूप से प्रभावित होता है। हमारा तीसरा लाभ है मस्तिष्क बूट। जो क्या है? हाथों के जुड़े
हॉकी से जुड़े भौतिक लाभों के अलावा गेम खेलने के साथ आने वाली मानसिक स्वास्थ्य लाभों के लिए कुछ भी कहा जा सकता है। अवसाद, तनाव और चिंता की भावनाओं को आसानी से जारी रखने वाले एंडोर्फिन की वजह से अपना मन ही सुधार कर सकते हैं। व्यायाम के एक रूप में हॉकी इस प्रकार को लाभ प्रदान करता है, लेकिन एक अतिरिक्त मस्तिष्क को बढ़ावा देता है जो खेल के साथ साथ आता है। हॉकी को अच्छे निर्णय लेने की मांग है और इन कौशलों को बर्फ या क्षेत्र पर होने की रोज़मर्रा की ज़िंदगी में स्थानांतरित किया जा सकता है। चित्र में कुछ हॉकी के प्लेयर्स को दिखाया गया है जो हॉकी स्टिक्स के साथ खेल रहे हैं। धन्यवाद। मैं आकाश रोल नंबर 14।